गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में, जिसको CHPV कहा जाता है। और ये वायरस क्या है? ये वायरस एक RNA वायरस है जो सबसे ज़्यादा फीमेल फ्लेवरटोमाइन जो मक्खी है उससे फैलता है। इसकी फैमिली क्या है? इस वायरस की फैमिली है रैप्डोविरिडे फैमिली। ठीक है, ये इस फैमिली का सदस्य है। इसको कह रहे हैं कि ये जो फ्लेवरटोमाइन मक्खी है उससे फैलता है और इसके साथ साथ जो है मच्छर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मच्छर में एडीज मच्छर जो है वो इसके फैलाने में जिम्मेदारी निभाता है या जिम्मेदार है इसके लिए। ये वायरस कहा जा रहा है कि 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। राजस्थान, गुजरात में, महाराष्ट्र में इसके केसेस पाए गए जो कि 15 साल से कम बच्चों में पाए गए। इसके लक्षण जो है फ्लू जैसे बताए जा रहे हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सर दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त, ये इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर ये वायरस जो अफेक्टेड कर रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है झाड़ियाँ, जंगल, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे खेलने जाते हैं उनको ये मक्खी या फिर ये मच्छर जो है काट ले रहे हैं और उसकी वजह से ये वायरस उनके अंदर एंटर कर जा रहा है। कई बार हम खाने की चीज़ों को खुला छोड़ देते हैं, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं और ये वायरस वहाँ के द्वारा आपके शरीर में एंटर कर सकता है। तो आपको यहाँ पे सुरक्षात्मक रूप से आपको क्या करना है, अपनी सुरक्षा के लिए साफ सुथरा होना चाहिए पानी और खाना आपका। जहाँ पे मच्छर पनपते हैं वो जगह जो है आपको साफ करनी है, जैसे गड्ढे हो गए जहाँ पानी भर जाता है या आपने बहुत दिनों तक पानी खुला छोड़ा है तो उसमें भी ये मच्छर पनप सकते हैं। और खाने की चीज़ें आप ठेले वेले में या बाहर कुछ खा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि मक्खियाँ इधर उधर घूम रही है उसके, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को अपना ध्यान रखना है। और जैसे बच्चों को आप शाम के समय घास फूस या ग्राउंड या झाड़ियों के पास भेज रहे हैं तो पूरे कपड़े, पूरे जूते, मोजे सब पहना के भेजें ग्राउंड में खेलने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही दुर्लभ, मतलब रेयर केसेस हैं जो कि पाए जा रहे हैं। अभी इस केसेस को उधर ही साइड देखा गया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। सबसे पहले क्या हुआ था कि ये केस अभी गुजरात में जो है साबरकांठा और अरवली जो जिले हैं वहां पर इनका पाया गया। तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं इससे अफेक्टेड पाए गए और 4 बच्चों की मौत भी हो गई। जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने उनको देखा तो उनका ब्लड टेस्ट किया तो वहां पे वायरस पाया गया। उस वायरस को चांदीपुरा नाम दिया गया। सबसे पहले इसका केस जो था 1966 में पाया गया था। 1906 में पाया गया था। हुआ ये था कि महाराष्ट्र में नागपुर नाम की जगह में एक चांदीपुरा नाम की जगह है। चांदीपुरा, ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर में चांदीपुरा नाम की एक जगह है। वहां पर सबसे पहले इस वायरस के केसेस पाए गए थे और उसके बाद से इस वायरस का नाम उस जगह के नाम पर चांदीपुरा वायरस रख दिया गया। सबसे पहले मैंने बताया 1966 में इसका केस पाया गया। उसके बाद 2004 से 2006 में इसका केस पाया गया। फिर 2019 में इसके केस मिले। ठीक है, अब जो है 10 जुलाई को इसके केसेस मिले अभी 2024 में, जिसमें बच्चों की जो है काफी संख्या में जो है उससे संक्रमित हुए और कुछ बच्चों की इसमें जान भी गई। तो इसकी वजह से जो है उधर जो है इसके लेके बहुत ज्यादा हड़कंप या फिर डर बैठा हुआ है लोगों के मन में। तो इससे बचने के लिए मैंने बताया ही कि इसमें क्या करना है, आपको साफ सुथरा रहना है, साफ खाना खाना है और बाहर जो जा रहे हैं तो आपको पूरे कपड़े पहनाने हैं अपने बच्चों को। ठीक है, और दूसरी बात जो है कहीं पानी इकट्ठा आ रहा है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ज़्यादा दिनों से पानी रखा है भरा तो उसे ढक के रखें। इस तरीके से खुला पानी, खुला खाना आप ना रखें। ठीक है, दूसरी बात इसमें जब केसेस पाए गए तो इसमें अब देखा गया कि कई बच्चों में क्या है एनसेफेलाइटिस के सिम्टम्स भी पाए गए, जिसे हम दिमागी सूजन कह सकते हैं या मस्तिष्क में सूजन पाई गई, जिसकी वजह से बच्चों को वर्टाइगो होना या अनकॉन्शियसनेस होना, ऐसी दिक्कतें हुई। ठीक है, तो इससे वैसे तो रेयर केस है इसके, मगर फिर भी कोई भी बीमारी आती है तो हमें सतर्क जरूर हो जाना है जिससे कि हम उससे बच सकें। जिस तरीके से कोरोना आया था तो हमारे पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इसी प्रकार से कोई भी अगर बीमारी आ रही है तो प्रिकॉशनरी हमें पहले से ही सावधान अगर हम हो जाते हैं तो वो बीमारियां हम पर हावी नहीं होंगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।